ट्रेन में चढ़ जाइए तो हलने की जगह नहीं है, स्लीपर में जाते हैं कोई डिब्बा नहीं है, खाली गरीबों के लिए कुछ नहीं है। ये 5 किलो गेहूँ से कुछ नहीं होने वाला। सुबह सुबह का मौसम है और आज का मौसम काफ़ी सुहाना है। लगातार 7 दिनों से जिस तरह से गर्म माहौल था उत्तर प्रदेश के अंदर, उस तरह से आज का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। और आज हम पहुंच चुके हैं लोकसभा सीट मऊ और यहाँ के लोगों से जानते हैं कि क्या है यहाँ का सियासी माहौल। तो भाई साहब ये हमारे साथ खड़े हुए हैं, क्या लगता है इस बार लोकसभा सीट कहाँ जाने वाली है? सर मैं तो यहाँ पे रहता नहीं हूँ, नहीं रहते हैं। मैं छोड़ने आया था, ड्रॉप करने के लिए आया था। अच्छा अच्छा, तो फिर कहाँ रहने वाले हैं? मैं अपना दोहरी घाट का। गोरी घाट का, ये कहाँ लगता है? ये अपना दोहरी घाट में। गोरी घाट में लगता है। लेकिन लोकसभा चुनाव तो पूरे देश में हो रहे हैं। हाँ। तो इस हिसाब से किसकी सरकार देखने को मिल रही है? इस साल तो हमको अखिलेश भैया का साइकिल मतलब साइकिल दिख रही है। हाँ। साइकिल दिख रही है, मतलब दिख रही है। गठबंधन की सरकार देखने को मिल रही है। दिख रही है। तो आपका कैसा मन है कि अंदर से कि इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? इस बार हमारे अखिलेश भैया का सरकार पूरा मदद से आएगा। नहीं, क्यों आनी चाहिए? कुछ रीजंस होते हैं हर सरकार के आने का। सर देखिए ऐसा होता है कि हमने सबको मतलब हर साल में मौका सबको मिलता है चेंज बदलाव करने का। हम लोग भी सोचते हैं कि इस साल में तो कुछ बदलाव हो गया, तो इस सर अगले साल रहे हैं तो चलिए और लोगों से जानते हैं कि एक्चुअली में मऊ का लोकसभा सीट का माहौल क्या है। हमारे साथ 2 सज्जन व्यक्ति बैठे हैं और उनसे पूछते हैं कि मऊ में किसका माहौल देखने को मिल रहा है। सर प्लीज़। मऊ में जो है इस समय किसका माहौल दिख रहा है मऊ में? माहौल सपा का है, निकलेगी साइकिल निकलेगी यहाँ। साइकिल यहाँ मतलब मऊ से दौड़ जाएगी। दौड़ रही है एकदम की चल रही है, निश्चित है निकलेगा उसका। कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले बनारस के हैं। बनारस के। हाँ, लेकिन हमारा जो है वो कर्म क्षेत्र मऊ ही है। कर्म क्षेत्र मऊ है और जन्म क्षेत्र जो है बनारस है। जन्म क्षेत्र बनारस है। और अभी कल हम लोग बनारस से होके आए हैं। बनारस में तो योगी मैं पूरा क्षेत्र, बनारस में तो जो है बाबा और जो है मोदी दिखे, मोदी जी के अलावा कोई नहीं है। हाँ, कल तो लड़ाई भी हो गई थी इस जगह पूछते पूछते ही। अरे कहीं ना लगे कि जो है मीडिया वाले विपक्ष से आए हैं। अब मीडिया वाले क्या करें, पक्ष की बात रखे तो विपक्ष और इधर विपक्ष की बात रखे तो पक्ष। नहीं, बिल्कुल वहाँ पर उसमें तो वहाँ पे जो कोई ये कहता है तो वो क्यों सपना देख रहा है मोदी जी के आगे। वहाँ पे तो किसी की नहीं चलने वाली है। इतना उन्होंने काम कर दिया, इतना डेवलपमेंट कर दिया है, चल रहा है कि उसके अलावा जो है किसी डेवलपमेंट के हिसाब से मऊ पिछड़ा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे मऊ का दुर्भाग्य है, इसी वजह से अब देखिए जिस हिसाब से है, अब कोई अच्छा नेता आए तब न डेवलपमेंट हो। ओपी राजभर से क्या मतलब? ओपी राजभर को हो सकता है ज्ञान हो जाए, इसी पब्लिक नाराज़ है जो दल बदलू हो गए थे इस वजह से। पहले तो भाजपा की बुराई करते थे लेकिन बाद में उनके गुणगान गाने लगे वो। हाँ, गुणगान गाने लगे, इसीलिए कोई अस्थाई नेता है तो बीजेपी का ही हो ना, तब देखिए यहाँ पे भी चमकने। बीजेपी में देखने को अक्सर मिलता है कि कोई स्थायी नेता नहीं मिलता है। बिल्कुल यही और कहीं ना कहीं वो पार्टियों से आते हैं और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपनी आर्थिक सेवाओं के हिसाब से वो उसमें बीजेपी में जुड़ जाते हैं। बिल्कुल यही अपने स्वार्थवश जुड़ते हैं, इसीलिए पार्टी का भी नुकसान करते हैं और अपना तो जो करते ही करते हैं। आपने बताया कि मऊ आपकी कर्मस्थली है और मऊ में किस तरह के डेवलपमेंट होने चाहिए जिससे हमारा जो देश विकास कर रहा है उसी के साथ साथ हमारा मऊ लोकसभा क्षेत्र भी विकास कर सके। मऊ में देखा जाए जो गलियां वगैरह हैं शहर के अंदर की, कस्बा वो जो है उस हिसाब से सही नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ज़मीनी लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। और बाकी जो है इस हिसाब से देखा जाए जो अपने केंद्र के अंतर्गत आता है वर्क ऑफ स्टेशन वगैरह का देखिए कायाकल्प हो ही रहा है। लेकिन जो एक आम जनता को जैसे कि जो ज़रूरत होती है वो तो क्षेत्रीय नेता ही कर सकते हैं, और इस वजह से क्षेत्रीय नेता के असफलता के कारण जो है मऊ का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। उसके लिए जो है एक अस्थाई जो है चाहिए, वो भी गवर्नमेंट का ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर जैसे आपने बताया कि आप यहीं के ही जो है काम यहाँ पर करते हैं और यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, बीजेपी किस तरह से तैयारियाँ कर रही हैं? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर साइकिल की चर्चा होती है मऊ में, आजमगढ़ भी उसी तरह से है। देखिए उसका कारण भी है ना कि मऊ की जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो जो है मोस्टली जो है मुस्लिमों की है। तो मुस्लिम भाई लोग जो है कुछ जानते हैं, वो सपा के प्रति उनका रुझान ज़्यादा रहता है, कुछ संख्या का भी असर है। दूसरी चीज़ जो है यदि उनमें से भी मतलब कोई एक अस्थाई प्रतिनिधि हो
तो डेवलपमेंट जो है करने में कोई अपने आप आवश्यक है। अखिलेश की सरकार में किस हद तक डेवलपमेंट हुआ था जब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार रही उनकी, अखिलेश यादव की मुख्यमंत्री रहे बतौर? मऊ जिले का अभी तक देखा जाए तो चाहे सपा गवर्नमेंट रही हो चाहे बसपा, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। ये कांग्रेस के समय, कल्पनाथ राय के समय में जो भी यहाँ का डेवलपमेंट हुआ है सो हुआ है। इसके बाद यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट रही हो उसकी जो है अब जो भी कुछ डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है वो इस गवर्नमेंट का ही मिल रहा है, बीजेपी का। बाकी महिला सुरक्षा पर कैसे क्या है मऊ में व्यवस्था है? महिला सुरक्षा व्यवस्था जो गवर्नमेंट की व्यवस्था है वो एकदम सही है। 1090 सुचारू रूप से चल रही है, 112 सुचारू रूप से चल रही है। अगर रात में इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ जाती है तो एम्बुलेंस 108। अरे वो हमेशा एकदम ये बेसिक ज़रूरतें होती हैं हर सरकार में, गवर्नमेंट के माध्यम से वो मिल रहा है। बड़ी बड़ी योजनाओं पर बात नहीं करते हम, छोटी छोटी बातों पर। नहीं, ये तो 100% फैसिलिटी है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है मिल जाते हैं। थाना चौकी का हिसाब किताब ही है? थाना चौकी का हिसाब किताब जो बाबा का जो है कृपा है, बाबा हुआ हाँ उनके हिसाब से जो है बहुत बढ़िया चल रहा है। तो भैया बता, देखो क्या नाम है आपका? अतुल पांडे नाम। अतुल पांडे पंडित जी हैं और उन्होंने साइकिल पर जो है अपनी बात रखी है पूरी तरह से। हमारे साथ भाई साहब हैं। क्या लगता है मऊ में लोकसभा क्षेत्र जो डगमगाई हुई अर्थव्यवस्था यहाँ की दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से अन्य क्षेत्रों में विकास की उपलब्धियाँ छूता भारत दिखाई देता है, उस तरह से मऊ कई हद तक पिछड़ा देखने को मिलता है। चाहे वो स्टेशन की बात करें, बस स्टॉप की बात करें, गवर्नमेंट अस्पतालों की बात करें या चौकी थाना की बात करें, अब किसी को समस्या होती है तो उसका सही से समाधान नहीं मिल पाता है। ऐसा अक्सर जो है ऊपी राजभर का भी कई बयानों में भी उनका वर्णन देखने को मिलता रहता है। तो इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं आप लोग? इस बार लोकसभा चुनाव में हम पीडीए की सरकार बनाना चाहते हैं। पीडीए की सरकार बनाना चाहते हैं। किसके अगले बार भी सांसद हुए थे अतुल राय, उनको मौका नहीं मिला यहाँ डेवलपमेंट करने का। अच्छा, इस बार ये राजीव राय यहाँ से चुनाव जीतेंगे। जी। अच्छा, और अरविंद राजभर? इनका तो पता नहीं चलेगा, ये तो तीसरे स्थान पे रहेंगे। तीसरे स्थान पर। और कोई कैंडिडेट है? जी, बालकृष्ण चौहान बीएसपी से हैं। सब बाकी चौहान बीएसपी से हैं। उनका क्या जलवा दिख रहा है यहाँ? उनका जलवा वहाँ जैसे वो चौहान और अन्य पिछड़े वर्गों का कुछ उनका सपोर्ट रहेगा, कुछ वोट हो पाएंगे। इनका कोई पता ही नहीं रहेगा। लोग कहा था कि जो है बीजेपी का दबदबा रहा था। बीजेपी का दबदबा था लेकिन अब दबा है नहीं, अब यहाँ सपा का दबा हो गया। जी, तब दबा से दब हट गया, पता नहीं चलेगा बीजेपी का। मऊ, बलिया, गाजीपुर कहीं पता नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अच्छा, ये चाचा हाथ खाएं, कई की सरकार बनाओ तो चाचा? हम साइकिल वाले हैं भैया, साइकिल को बनाएंगे। और किसी साइकिल वाले हैं क्या? पहले नहीं, साइकिल को बनाएंगे। बीजेपी को बनाए थे लेकिन अब बीजेपी को नहीं बनाएंगे सरकार। बहुत खुशखबरी हम लोग को मिल गया, आत्मा शांत हो गई है। खुशखबरी अभी कहाँ? साइकिल पर भैया बटन दबाएंगे। 25 तारीख को वोटिंग है। बिल्कुल साइकिल को मारेंगे और किसी को नहीं मारेंगे। ऐसा हुआ कि भाई साइकिल पे बटन दिए और ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हुई गई, तब अब गड़बड़ी हो जाएगा तब भी नहीं देंगे। तो देंगे नहीं तो बात है कि नोटा दबा दीजिए। अच्छा, क्या माहौल है यहाँ का? वही माहौल साइकिल का चल रहा है। भैया साइकिल है? अरे भैया साइकिल जिंदाबाद, ये जीता वाली है। क्या लगा था? गठबंधन पीडीए की एकदम भैया, वो चलते हैं सब। बाबा जी महाराज जी, संत महाराज हमारे साथ हैं। क्या लगता है कि मऊ लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की सरकार आनी चाहिए या फिर जो है गठबंधन पीडीए? बीजेपी की अच्छा सरकार रहेगा। इकलौते मिले हैं जो बीजेपी की बात कर रहे हैं मऊ क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे 10 लोगों से अभी तक मैं बात कर चुका हूँ, उन्होंने पीडीए को बहुमत दिया है। आप महाराज होकर के आप सब कुछ जानते हैं। मैं ये मानता हूँ कि महाराज और संत जो होते हैं वो दुनियादारी सब जानते हैं। गठबंधन का चलेगा पूरी। गठबंधन चलेगा? कौन सा गठबंधन चलेगा? ये बीजेपी की भी गठबंधन में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। नहीं, सारी मऊ सिटी का मऊ से साइकिल या कमल? साइकिल भी कमल भी, साइकिल भी कमल भी। तेज बोला सुनिए, डराइए नहीं, संत होकर डराइए नहीं है आप लोगों का। और यहाँ पर मंदिर में कुछ श्रद्धालु हैं और कोशिश करेंगे बात करने की। पूरा माहौल यहाँ का भक्तिमय है। जरा कुछ सवाल हैं, पूछ सकते हैं आपसे? कुछ सवाल हैं, पूछ सकते हैं आपसे? कुछ सवाल हैं। लोकसभा चुनाव मऊ क्षेत्र में होने वाले हैं 25 तारीख को। क्या लगता है इस बार भाजपा सरकार बनाएगी या पीडीए सरकार बनाएगी? क्या लगता है इस बार मऊ में भाजपा सरकार बनाएगी या पीडीए? भाजपा भाजपा आएगी।
क्यों आ गया था यहाँ भाजपा? उनका बहुत लोगों का कहना है यहाँ पर साइकिल आ रही है। बहुत लोगों का कहना है, अपना अपना मत है, लेकिन इधर तो योगी हैं। बुलडोजर बाबा। हाँ, बुलडोजर बाबा राशन खाते हैं, लैट्रिन मिला है, सब कुछ तो मिला है, सुविधा घर मिला है, क्या नहीं मिला है? सही कहा। हाँ हाँ। दादा, इस बार लोकसभा चुनाव में क्या लगता है कि किसकी सरकार बननी चाहिए? अब देखिए किसका लगता है, वही भाजपा का। वोट 25 तारीख को वोटिंग है मऊ में। वही भाजपा। भाजपा है। आप ये भाजपा ही हैं? नहीं, मैं भाजपा ही नहीं हूँ। भाजपा से वोट देंगे? साइकिल वाले। साइकिल वाले हैं। एक मिनट बाहर आइए प्लीज। बाहर आइए। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सामने चढ़ जाइए इसके ऊपर। नहीं, आप यहीं रहिए, आप यहीं रहिए। क्या लगता है मऊ लोकसभा क्षेत्र में किसकी सरकार बननी चाहिए? अब सरकार का तो पता नहीं है भाई, लेकिन हम लोग भाजपा ही हैं। हाँ, भाजपा को वोट देना है, जीते या हारे। अच्छा, तो जिस तरह से डेवलपमेंट देखा जाता है अन्य क्षेत्रों के हिसाब से, तो मऊ का डेवलपमेंट कुछ खास नहीं देखा जाता है। और इससे पहले भी भाजपा सरकार यहाँ पर रही है, तमाम तरह की योजनाएं भी यहाँ पे पारित की गई हैं, लेकिन उन योजनाओं का यहाँ पर कुछ अभी असर देखने को नहीं मिला है। तो क्या जनता इस बार भी भाजपा को ही जिताने का कार्य करेगी? अब सबका अपना अपना मत है। नहीं, मत की बात नहीं, डेवलपमेंट, अगर विकास की बात करी जाए, डेवलपमेंट यहाँ विकास क्यों नहीं हुआ? आप देखें रेलवे स्टेशन कैसे बन रहा है। बन रहा है। अब दो बार रह चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये तीसरी बार अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका दावा है कि 400 पार हम लोग जाएंगे। अच्छी बात है, जाएं और सरकार बने, लेकिन क्या कंडीशंस रहेंगी इस बार सरकार बनने का? सब वही मऊ क्षेत्र में कितना विकास होना चाहिए लगभग? मऊ में विकास जो बाकी है उसको होना चाहिए पूरा, और अच्छा विकास होना चाहिए। रोड सड़क सब अच्छा बन रही है, और भी बनना चाहिए। लोगों को रोजगार भी मिलना चाहिए। ये जितना विकास हो उतना अच्छा है। आप विकास हुआ है, पहले से बहुत अच्छा विकास हुआ है। रोड देखते हैं, अब यहाँ से हम लोग जाते हैं बनारस तो 2 घंटे में पहुँचते हैं। पहले कितना घंटा लगता है? 4-5 घंटे लगता था, गाड़ी खराब होती थी। कहीं भाई काम तो हुआ है, ये लोगों को राशन मिल रहा है और भी तमाम सुविधाएं। किसानों को पैसा 6,000 मिल ही रहा है, राशन भी मिल रहा है। अब जो आदमी लेने के बाद कहते हैं हमको कुछ नहीं मिल रहा, हमको रोजगार खाई, भाई रोजगार तो करना पड़ेगा ना, जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा। सर, जो अभी परीक्षाएं लीक हो गई आरओ वाली यूपी पुलिस की, इससे पहले की सरकारों में परीक्षाएं लीक की कोई घटना नहीं दिखी थी। आपने कहा कि हम भाजपा ही हैं, भाजपा को वोट करेंगे, तो ये परीक्षा लीक तो योगी शासन में ही हुआ है। अभी केंद्र की बात यहाँ पे तो थी नहीं भाई, ये जो हुआ है गलत हुआ है। परीक्षा लीक नहीं होना चाहिए। बच्चे 52 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, केवल 59,000 यूपी पुलिस की वैकेंसी निकली थी। 52 लाख बच्चों का मनोबल टूटा है इस परीक्षा के लीक होने से। तो बात सही है, ये जो हुआ है ये शासन गलत हुआ है। ये हम सुने, इसके लिए समाचार में जो बता रहे थे कि इसके लिए प्रावधान बना है, ऐसा दोबारा होना नहीं चाहिए। ऐसा बहुत दंड का प्रावधान कुछ एक्स्ट्रा भी साथ बना हुआ है। अब आइंदा ये नहीं होना चाहिए, लीक होना ये सब गलत है। क्या लगता है जो बात इन्होंने अपनी बात पक्ष रखा है किस हद तक सही है? इनका पक्ष अपनी जगह पर सही है, लेकिन ट्रेन में चढ़ जाइए तो हालने की जगह नहीं है। स्लीपर में जाते हैं, कोई डिब्बा नहीं है, खाली। गरीबों के लिए कुछ नहीं है। ये 5 किलो गेहूँ से कुछ नहीं होने वाला। 5 किलो, जैसा कि आपने बताया कि बहुत अहम क्वेश्चन आपने बताया है, हमारे मन में भी यहाँ आने से पहले एक लोगों से पूछा हमने कि ऐसा अगर हो जाए कि एक स्लीपर डिब्बा कम कर दिया जाए, एक एसी डिब्बा कम कर दिया जाए, 2 जनरल बढ़ा दिया जाए। हाथ बढ़ाना चाहिए ना, वो नहीं दिखाई देश में ट्रेन में सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाला मीडियम परिवार का ही व्यक्ति है। हाँ, बस वही बात। वंदे भारत बनाने से कितना गरीब लोगों को फायदा हुआ है भैया? बहुत लोगों को हुआ है। आप वंदे भारत में बैठते हैं? हाँ, बैठते हैं। कितनी उसकी फीस है? उसकी फीस है 30 रुपये है टिकट। भैया आपको पता ही नहीं है वंदे भारत की टिकट कितनी है? आप पूजा पाठ करें, ठीक है, टिकट उसका सही है। 1000 के प्लस 1700 के आसपास है। खाली स्लीपर वालों का गड़बड़ है, एक्सप्रेस ट्रेनों का, और प्राइवेट ठीक है, बाकी ठीक है, बाकी सही है। बाकी सही है। खाली स्लीपर डिब्बा में लगना चाहिए। स्लीपर जो ज़्यादा हो गया, एसी ज़्यादा हो गया है। हाँ, एक्सप्रेस गाड़ियों में बहुत दिक्कत है। सुपरफास्ट में भी वही लगभग है, सुपरफास्टों में वही दिक्कत है, सुपरफास्ट गाड़ियों में। हाँ, वही दिक्कत उसी में। एक्सप्रेस और सुपरफास्ट। चलिए, कल ट्रेनें ठीक है। थैंक यू। बाहर चलते हैं, कुछ और संत यहाँ बैठे हुए हैं और जानते हैं कि मऊ में क्या लग रहा है चुनावी माहौल। महाराज जी, मऊ लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने वाले हैं 25 तारीख को, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने वाली है? अब हम लोग तो पहला नंबर राजस्थान के हैं। अच्छा। अब इधर आए हैं आज मऊ में, पर बीजेपी की सरकार वैसे आना चाहिए, मोदी जी को। मोदी जी की सरकार आनी चाहिए? बिल्कुल। क्यों? कारण क्या है उनकी सरकार?
कि राम मंदिर तो हर आदमी बोल रहा है कि राम मंदिर हो गया है, मथुरा काशी, मथुरा बचा हुआ है। अभी मथुरा काशी भी बाकी है। बहुत विकास किया है मोदी जी ने, रोड ये वो बहुत विकास मोदी जी ने किया। नोएडा में वो एयरपोर्ट बना दिया ज्वार वाला। बहुत उत्तर प्रदेश में भी कई योगी जी ने एयरपोर्ट बनाए हैं। उत्तर प्रदेश में एम्स बनाए हैं, एयरपोर्ट बनाए हैं, आयुष्मान योजना, बहुत से ऐसे काम मोदी योगी जी ने भी किए और मोदी जी भी किए। ये डबल इंजन की जो सरकार थी, इन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। तो इस बार दो नाम सुनने में मिल रहे हैं कि मोदी जी की एज आ रही है रिटायरमेंट की, और ऐसे में दो नाम सामने खुलकर आए हैं। एक तो योगी जी मुरलीधर बाबा हमारे उत्तर प्रदेश के, दूसरे अमित शाह जी। कि इस बार अगर इनकी एज कंप्लीट हो जाती है तो प्रधानमंत्री में इन दो नामों का चयन होगा। तो आप किसको देखना चाहेंगे अगर ये रिटायर्ड होते हैं तो? योगी जी को। योगी जी बेहतर सरकार चला सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। अभी योगी जी का प्रस्ताव फ्रांस से आया था इंटरनेशनल, जब वहाँ पर दंगे फसाद की इस चीज़ें हो गई थी, तो योगी जी का बुलावा आया था इस पर। तो योगी जी आने चाहिए। योगी जी देश के लिए बहुत अच्छे हैं, देश हित में काम करते हैं, देश के शुभचिंतक भी हैं। बहुत अच्छा योगी जी का योगदान है काम के उसको लेकर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी देखिए बात करते हैं। दादा, क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव मऊ में किसकी सरकार बनने वाली है? तो आजमगढ़ वाले हैं, आजमगढ़ भाजपा जाएंगे? का, भाजपा। अभी भी यहाँ से हम आजमगढ़ भी निकलेंगे, वहाँ भी देखेंगे चुनावी माहौल क्या है। भाजपा का यहाँ भाजपा का है मऊ आजमगढ़ में जोर है। जोर है। चलिए भैया तो बता दिए कि यहाँ पर जोर है। जैसा कि मऊ में लोगों ने बताया कि यहाँ पर कैसा माहौल है चुनाव का, और आगामी 25 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है। लोकसभा चुनाव में यह पहली बार देखने को मिल सकता है कि इस बार जो लोगों की भीड़ है, जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार आए। अब मऊ में किसकी सरकार आती है तो रिजल्ट के बाद ही देखने को मिलेगा। तब तक के लिए आप नेपाल भारत समाचार को सब्सक्राइब करें और देखने के लिए आगे बने रहें। आप देख रहे हैं प्रशांत त्रिपाठी की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। धन्यवाद।